अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे गेटेक्स पैकेज को जो कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। बिसाइड्स स्टेट मैनेजमेंट इसे हम डिफरेंट और चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। स्नैक बार्स डिस्प्ले करवाने के लिए, डायलॉग्स या बॉटम शीट्स डिस्प्ले करवाने के लिए, राउट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसलेशन या लोकलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, और डिपेंडेंसी इंजेक्शंस। ठीक है, अच्छा। सो इस वीडियो में हम सभी तो कवर नहीं कर पाएंगे। स्टेट मैनेजमेंट और स्नैक बार्स, डायलॉग्स और बॉटम शीट्स या डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, ठीक है, ये तीन चीज़ें हम करेंगे, होपफुली कर लेंगे। सो अच्छा, अब सबसे पहले हमें सेटअप करना है गेटेक्स का। इट्स जस्ट स्टेट मैनेजमेंट पैकेज, जैसे कि प्रोवाइडर होता है, ब्लॉक होता है। ठीक है, प्रोवाइडर हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, और ब्लॉक हम अपकमिंग वीडियोस में कवर कर लेंगे। अब pub.dev पे जाना है। ये थर्ड पार्टी पैकेज है, गेट ये, ठीक है। और ये इसके देख लें प्लेटफॉर्म कौन कौन से सपोर्ट करता है। एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स, मैक ओएस, वेब और विंडोज़ सभी को सपोर्ट करता है। अच्छा, अब pubspec.yaml में जाएं और यहाँ पे ऐड कर दें इसे, ठीक है। एंड देन flutterpub get इस कमांड टू गेट डिपेंडेंसीज, और flutterpub अपग्रेड होती है डिपेंडेंसीज को अपग्रेड करने के लिए। अब हमने क्या करना है कि मेन में हमने अपनी मटेरियल ऐप की बजाय हम गेट मटेरियल ऐप यूज़ करेंगे। मतलब कि गेटेक्स का ये विजेट है, गेट मटेरियल ऐप, हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमारे पास मटेरियल ऐप थी, ऑलमोस्ट चीज़ें वही हैं, थोड़ा वो डिफरेंस होगा। ठीक है, सो दैट्स इट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं इसका जो हमारे पास पॉइंट्स थे कि हमारे पास स्नैक बार्स और डायलॉग्स, राइट। सेटअप हमने कर लिया है। पैकेज को pubspec.yaml में ऐड करो, देन गेट मटेरियल ऐप यूज़ करो। ठीक है, दोनों चीज़ें हम कर चुके हैं। गेट मटेरियल ऐप एंड देन pubspec में हम गेट पैकेज को ऐड कर चुके हैं। क्लोज द pubspec.yaml। और अब हम स्नैक बार्स डिस्प्ले करवाएंगे यूजिंग गेट। अब यहाँ पे गेटेक्स विद गेटेक्स यू कैन शो ए स्नैक बार यूजिंग गेट डॉट स्नैक बार। ठीक है, ये मैंने कोड लिखा हुआ है। अब हम प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन है, स्टेटस विजिट है, ऐप बार है इसके अंदर, और देन बॉडी के अंदर एलिवेटेड बटन है, सेंटर विजिट का यूज़ किया हुआ है। दैट्स इट। ठीक है, ये मैंने एमुलेटर पे रन किया है, ऐप बार एंड देन एलिवेटेड बटन इन द सेंटर। अब हम क्या करेंगे कि ये मैंने यूज़ किया गेट डॉट स्नैक बार। ठीक है, ये गेट पैकेज से आ रहा है, ये देखें गेटेक्स पैकेज से आ रहा है ये गेट। यहाँ पे अगर मैं दोबारा लिखूँ गेट डॉट स्नैक बार, ये देखें शो स्नैक बार एंड देन स्नैक बार। ठीक है, अब शो स्नैक बार में आपको स्नैक बार देना होता है, देख लें। अब हम स्नैक बार यूज़ करें। सो स्नैक बार के अंदर हमें जैसे हमारे पास सिंपल स्नैक बार होता है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही प्रॉपर्टीज़ हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। मैं कंट्रोल स्पेस करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ एक दफ़ा देख लें। बैकग्राउंड कलर है, ऑन टैप के अगर आप स्नैक बार पे टैप करते हो तो फिर क्या होना चाहिए। देन आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, पैडिंग, ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन, बैकग्राउंड ग्रेडियंट, ब्लर, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ। ठीक है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है कस्टमाइज़ करने के लिए। बॉक्स शैडो, ये डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, डिसमिस डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में वो डिसमिस हो, लेफ़्ट, राइट या बॉटम। दैट्स इट। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे कि मैं सेव करता हूँ Ctrl+S, और मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। ये आ रहा है हमारे पास हमारा स्नैक बार। अब इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट कहीं पे भी पास नहीं कर रहे। यूजली हम क्या करते हैं कि स्नैक बार को शो करवाने के लिए कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ता है। सो गेटेक्स का यूज़ करके हम उस चीज़ से बच जाते हैं। ठीक है, सो ये मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ ताकि विजिबल हो हमारा जो स्नैक बार है। अब मैं क्लिक बटन पे करता हूँ, ये देखें हेलो ब्रो, ये हमारा टाइटल है, एंड देन सब टाइटल इज़ आई एम लर्निंग गेटेक्स प्रो। और लीडिंग में हमारे पास आइकन है ऐड का, वो आ रहा है। दैट्स इट। और पैडिंग मैंने दी है, सॉरी मार्जिन दिया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। अब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें और आप ट्राई कर सकते हो। मैं हर चीज़ तो इसमें नहीं करके दूंगा क्योंकि स्नैक बार्स को हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं सारी। Okay, so using getex we can also display dialogues. With getex you can show a dialogue using get.dialog. अब इसका मैंने कोड यहाँ पे लिखा हुआ है get.dialog, राइट। अब ये हमें मिलता है। अब ये देख लें, इसके अंदर विजिट देना है हमें। मैं यहाँ पे अलर्ट डायलॉग विजिट दे रहा हूँ। अब इसमें भी आपने नोटिस किया होगा कॉन्टेक्स्ट हम पास नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं शो डायलॉग, उसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है। देन बिल्डर के अंदर हम कोई स्पेसिफिक डायलॉग विजिट देते हैं। सो यहाँ पे हम कहीं पे भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर हम गेट डॉट डायलॉग का यूज़ करेंगे और देन हम डायलॉग डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है,
अब इसके अंदर मैंने अलर्ट डायलॉग दिया है, मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा डायलॉग है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सो ये हमारा डायलॉग है, ठीक है। ये टाइटल और ये सिंपल अलर्ट डायलॉग विजिट दिया है इसके अंदर। यहाँ पे जो मर्जी विजिट दो, सिंपल डायलॉग विजिट दे दो, यहाँ इट्स अप टू यू, ठीक है। सो डायलॉग्स को भी वैसे हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। दैट्स इट। इसके अंदर अगर मैं दिखा दूँ तो इसमें बैरियर कलर, आर्गूमेंट्स, बैरियर डिसमिसेबल है कि नहीं, मतलब कि क्लिक करने पे कहीं फर्दर स्क्रीन पे सपोज मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ तो ये क्या करेगा कि ये मतलब कि ख़त्म वो नहीं होगा, ये ले, ठीक है, मतलब कि डिसमिस नहीं हो रहा कहीं और अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। सो इसी तरह जो सिंपल डायलॉग्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यहाँ पे हैं इसके अंदर, ठीक है। सो दैट्स इट। और इसे मैंने क्लोज़ किया गेट डॉट बैक के थ्रू। सो गेट डॉट बैक ये राउट मैनेजमेंट होती है। गेट डॉट बैक का मतलब होता है कि मतलब प्रीवियस उस पर चले जाओ राउट पे, ठीक है, क्योंकि क्लोज़ कर देगा डायलॉग को। दैट्स इट। अब हम बॉटम शीट को देखेंगे। सो यहाँ पे विद गेटेक्स यू कैन शो ए बॉटम शीट एज वेल। गेट डॉट बॉटम शीट हमें मिल जाती है। अब यहाँ पे ये मैंने यूज़ किया है गेट डॉट बॉटम शीट, राइट। अब इसके अंदर हमें विजिट देना होता है। इट्स अप टू यू कि आपने मॉडल बॉटम शीट विजिट देना है, बॉटम शीट देना है, जो भी देना है, इसमें आपने विजिट देना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कंटेनर और कॉलम्स दे दिए। सो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा ये मेरे पास बॉटम शीट विजिबल है, ठीक है। सो दैट्स इट। अब मैं इसे थोड़ा सा कर देता हूँ जूम इन, जस्ट वेट, ओके, ये लें, ठीक है। सो ये हमारी बॉटम शीट आ रही है। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अभी देख लें, शेप है, बैकग्राउंड कलर है, एलिवेशन है, बैरियर कलर है। बैरियर कलर मतलब कि ये जो ये वाला बैकग्राउंड ये यहाँ पे जो कलर आ रहा है, ठीक है। सो इनेबल ड्रैग के ऊपर तक ड्रैग कर सकते हो, यानी और ये नीचे भी इवन के। एंड देन बॉटम शीट विजिट होता है, उसका यूज़ करके भी हम टॉप तक स्क्रॉलेबल बना सकते हैं इसे। सो दैट्स इट। बाकी इसके अंदर वही चीज़ें हैं जो हमारे पास बॉटम शीट में होती हैं, कोई ज़्यादा चीज़ें ख़ास नहीं हैं। अब हम गेटेक्स की राउट मैनेजमेंट देखेंगे कि यूजिंग गेटेक्स हम राउट कैसे मैनेज कर सकते हैं, नेविगेशंस। अब हम नेविगेटर यूज़ करते आए हैं। नेविगेटर डॉट पुश जैसे होता था वैसे ही हमारे पास होता है गेट डॉट टू का मेथड कि इट विल नेविगेट यू टू द न्यू स्क्रीन। गेट डॉट टू, गेट डॉट बैक प्रीवियस स्क्रीन पे ले जाता है आपको, ठीक है। गेट डॉट टू नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाता है, गेट डॉट बैक प्रीवियस स्क्रीन पे ले आता है। अब इन दोनों की अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें, मेरे पास ये फर्स्ट स्क्रीन है, इसी तरह मेरे पास सेकंड और थर्ड स्क्रीन भी है, ठीक है। ये थर्ड स्क्रीन है, कोड इनमें सेम है ऑलमोस्ट। एलिवेटेड बटन है, टेक्स्ट है, दैट्स इट। टेक्स्ट विजिट और एलिवेटेड बटन दो ही विजिट्स हैं, यहाँ ऐप बार है। अच्छा, अब मैंने फर्स्ट स्क्रीन पे गेट डॉट टू मेथड का यूज़ किया, सेकंड स्क्रीन पे मैं मूव कर जाऊँगा, ठीक है। क्लिक बटन पे मैंने किया हुआ है, मैं जैसे क्लिक करूँगा सो गेट डॉट टू सेकंड स्क्रीन पे मैं चला जाऊँगा। ये सेकंड स्क्रीन है, ठीक है। अब सेकंड स्क्रीन पे मैंने यूज़ किया गेट डॉट बैक, तो यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा तो मैं प्रीवियस स्क्रीन पे आ जाऊँगा फर्स्ट स्क्रीन पे, ठीक है। ये मैं फर्स्ट स्क्रीन पे आ गया। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे गेट डॉट टू एंड देन जिस स्क्रीन पे जाना है उसका नाम है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट नहीं पास कर रहे। सो इसका ये काफ़ी फ़ायदा है कि विदाउट कॉन्टेक्स्ट हम किसी भी स्क्रीन पे नेविगेट कर जाते हैं। हर दफ़ा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं पास करना पड़ता, जैसे नेविगेटर डॉट पुश में हमें करना पड़ता था, या मतलब नेविगेटर का यूज़ करके जैसे हम करते हैं यूजली। अच्छा, अब हमारे पास इसका जो नेक्स्ट है वो है गेट डॉट ऑफ। ये हमारे पास होता है पुश रिप्लेसमेंट की तरह ना, नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट की तरह। नेविगेट टू अ न्यू स्क्रीन है, रिमूव द करंट स्क्रीन फ्रॉम द स्टैक, कि ये वाली स्क्रीन जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाएगा आपको, और देन आप नेक्स्ट स्क्रीन से जब बैक बटन प्रेस करोगे तो ये वाली स्क्रीन नहीं आएगी, बल्कि इससे प्रीवियस स्क्रीन्स जो होंगी वो आएंगी, ठीक है। सो अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं फर्स्ट स्क्रीन पे ही ना गेट डॉट ऑफ यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ऑफ। अब ये क्या करेगा कि सेकंड स्क्रीन पे मुझे लेके जाएगा, लेकिन जब मैं सेकंड स्क्रीन से बैक का बटन प्रेस करूँगा तो ये फर्स्ट स्क्रीन पे मैं नहीं आऊँगा, बल्कि एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्क्रीन के पहले मेरे पास कोई स्क्रीन ही नहीं है। अगर कोई स्क्रीन होती तो वो स्क्रीन डिस्प्ले होती। मैं क्लिक करता हूँ, सेकंड स्क्रीन पे चला गया हूँ। अब मैं करता हूँ बैक, तो ये देखें ये क्लोज़ आ गया,
ठीक है। सो अब ये मतलब कि एप्लीकेशन, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन जो है वो है ही नहीं स्टैक के अंदर, ठीक है, वो गेट डॉट ऑफ वो रिमूव हो चुकी है स्टैक के अंदर, ये अपना एक स्टैक मेंटेन करता है। इसी तरह हमारे पास है गेट डॉट ऑफ ऑल, ये क्या करता है कि प्रीवियस जितनी भी स्क्रीन्स होती हैं ना वो सारी उड़ा देता है स्टैक में से ना, और नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाता है। सो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है इसका गेट डॉट अनटिल, ये इसमें स्पेसिफिक कंडीशन लगा के आप कर सकते हो। और गेट डॉट टू नेम, ये पुश नेम्ड, यार नेम्ड है वैसे, नेम्ड का करते हैं, नेम्ड ये मैंने किया था ये। अब नेम्ड राउट्स में, ये नेम राउट्स हम यूज़ करते आए हैं वेब के लिए, मैंने मे बी वीडियो में बताया हो। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक है फर्स्ट एक है सेकंड, ठीक है, इसमें होम नहीं अब हम यूज़ करेंगे। अब मैं रन करता हूँ ना एप्लीकेशन को, जस्ट वेट, ओके। सो अब हमारा जो इनिशियल राउट है वो हमारा फर्स्ट स्क्रीन है, ठीक है। और अब हम इसका यूज़ करेंगे नेम राउट्स का, ठीक है। गेट डॉट टू नेम किसी स्पेसिफिक स्क्रीन पे जाने के लिए, और गेट डॉट ऑफ नेम्ड सेम लाइक गेट डॉट ऑफ एंड गेट डॉट टू, ठीक है। इसका गेट डॉट टू नेम्ड काम करेगा बिल्कुल गेट डॉट टू की तरह, और गेट डॉट ऑफ नेम्ड काम करेगा बिल्कुल गेट डॉट ऑफ की तरह, ठीक है। सो ओके, अब यहाँ पे नेम्ड में होता है कि स्ट्रिंग में हम देते हैं, क्लास नहीं मेंशन करते, तो वो हमने मेन में यहाँ पे मेंशन की होती है, तो हम ये सिर्फ स्ट्रिंग दे देते हैं कि भाई सेकंड पे जाना है, ठीक है, यही डिफरेंस है। ओके, वेब के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है। ओके, सो गेट डॉट टू नेम्ड, फर्स्ट स्क्रीन पे हूँ मैं बोलता हूँ टू नेम्ड, टू नेम्ड में हमें यहाँ पे नेम देना है कि किस स्क्रीन पे जाना है मुझे ना। सो वो अब यहाँ पे मैं तो स्टैटिक दे रहा हूँ, लेकिन ये यूजली हम एक ऐप राउट्स की क्लास बना के उसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स में सेव करवाते हैं इनके नाम। सो हम यहाँ पे सेकंड दे रहे हैं। अब मैं सेव करता हूँ इसे। अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा फर्स्ट पे तो ये सेकंड स्क्रीन पे चला जाएगा, ठीक है। क्लिक किया सेकंड स्क्रीन, ठीक है। सेम लाइक वहाँ पे अब यहाँ पे हम गेट डॉट टू ऑफ ऑल नेम्ड जो है ये सेम लाइक गेट डॉट ऑफ ऑल की तरह काम करेगा, और यहाँ पे ऑफ नेम्ड होगा, ये ले ऑफ नेम्ड है, ये प्रीवियस मतलब ये वाली फर्स्ट स्क्रीन उड़ा देगा स्टैक में से और सेकंड स्क्रीन पे चला जाएगा। ये नेम राउट्स अगर आपने यूज़ करने तो उसके लिए ये, ठीक है। अब ये हम चले गए, मैं बैक करता हूँ तो सेम लाइक, ठीक है, गेट डॉट ऑफ की तरह काम कर रहा है ये ऑफ नेम्ड। अब हम देखेंगे स्टेट मैनेजमेंट यूजिंग गेटेक्स, जो कि इसका मेन काम है। अच्छा, इसकी ना तीन मेथड्स होते हैं, लेकिन मतलब तीन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम दो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो गेट बिल्डर का हम यूज़ करके करते हैं। गेट बिल्डर का यूज़ करके जिस तरह हमारे पास कंज्यूमर प्रोवाइडर की अगर मैं बात करूँ, प्रीवियस वीडियो में जो हमने किया है उसमें हमारे पास क्या होता था कि एक हम कंट्रोलर बनाते थे, मतलब कि चेंज नोटिफायर की चाइल्ड क्लास बनाते थे, उसके अंदर नोटिफाई लिस्टनर्स का मेथड मिल जाता था वो, और देन हम UI पार्ट में कंज्यूमर विजिट का यूज़ करके लिसन करते थे। अब यहाँ पे भी सेम ही है कि हम एक क्लास बनाएंगे गेटएक्स कंट्रोलर, उसकी मतलब पेरेंट क्लास होगी, इसके अंदर हमें अपडेट का मेथड मिल जाता है, ठीक है। ये UI अपडेट कर देगा सेम लाइक नोटिफाई लिसनर्स इन प्रोवाइडर, ठीक है। और ओके, तो इसमें क्या होगा कि ये मतलब यहाँ पे अपडेट जब हम करेंगे तो ये अपडेट कर देगा UI, जहाँ जहाँ ये वेरिएबल मतलब यूज़ होगा वो रीबिल्ड होगा। अब इसे लिसन करेंगे, इस कंट्रोलर को हम लिसन करेंगे यूजिंग गेट बिल्डर, ठीक है, जैसे हम कंज्यूमर का यूज़ करते थे प्रोवाइडर में। अब सिंपली ये देख लें किया क्या है, गेटएक्स कंट्रोलर की चाइल्ड क्लास है काउंटर कंट्रोलर, इसमें काउंटर का वेरिएबल है, इंक्रीमेंट और रीसेट के दो मेथड्स हैं, और दोनों में मैंने अपडेट कॉल किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही वैल्यू चेंज हो अपडेट का मेथड कॉल कर दो। ये अपडेट का मेथड हमें गेटएक्स कंट्रोलर में से मिल रहा है, ठीक है। सो अब चलते हैं होम स्क्रीन पे। फर्स्ट और सेकंड ये दो स्क्रीन्स हैं, मैंने दोनों स्क्रीन्स पे गेट डॉट बिल्डर, ये गेट बिल्डर का यूज़ किया, गेट बिल्डर, एंड देन हम लिसन कर रहे हैं इस काउंटर कंट्रोलर 1 को, ठीक है। ये काउंटर कंट्रोलर 1 इसे हम लिसन कर रहे हैं, और देन इसके अंदर मतलब ये जो टेक्स्ट विजिट है ये रीबिल्ड हो जाएगा जैसे ही कोई चेंज आएगा, मतलब वैल्यू में चेंज आएगा यहाँ पे काउंटर की, और ये हमारा इतना जो है ये टेक्स्ट विजिट रीबिल्ड हो जाएगा, ठीक है। पूरी स्क्रीन रीबिल्ड नहीं होगी। सो इसी तरह मैंने सेकंड स्क्रीन में भी गेट बिल्डर यूज़ किया है,
ताकि मतलब अगर 10 जगह वो बिल्डर लिसन कर रहा है उस कंट्रोलर को, तो 10 की 10 जगह जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी, यूआई रीबिल्ड हो जाएगा। अच्छा, अब हमने यार करना क्या होता है, सबसे पहले हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने इसी वजह से इसे स्टेटफुल बनाया क्लास को कि यहाँ पे ये गेट डॉट पुट, मतलब गेट डॉट पुट का जो मेथड है ये हम समझें कि इस काउंटर कंट्रोलर को इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं या इसका ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी में सेट कर रहे हैं या मतलब रखवा रहे हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इसके ना, अच्छा एक और चीज़ बताऊं कि इसके अंदर ना मेथड्स होते हैं। मैं अगर कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, ऑन इनिट एंड ऑन, ये मिल रहा है। ऑन इनिट का मेथड होता है, ये कॉल होता है जब हम डिपेंडेंसी को मतलब कि इंजेक्ट करते हैं एक ही दफ़ा, जब इनिशियलाइज होता है ना हमारा कंट्रोलर, ये सिंगलेटन सारे इंस्टेंस बनाते हैं। सो एक ही दफ़ा ये कॉल होता है, ठीक है। सो ऑन इन इट कॉल, राइट, मैं लिख दिया इस पर ऑन इन इट कॉल, कंट्रोल एस करता हूँ। अब देखें, अब फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रहा ऑब्वियसली, हम पहले कॉल कर चुके हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम होगा तो फिर ये देखें ऑन इन इट कॉल, ये एक दफ़ा इनिशलाइज हो गया और ये मैंने यहाँ पे किया है, इस लाइन का मतलब ये है। सो जैसे ही हम गेट डॉट पुट करते हैं, मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते हैं, कंट्रोलर इनिशलाइज हो रहा होता है, तो ये कॉल होता है ऑन इन इट, ठीक है। इसी तरह ऑन क्लोज का भी मेथड है, वो जब मेमोरी में से रिमूव हो जाता है उस वक्त कॉल होता है। दैट्स इट। अब गेट डॉट पुट का मतलब है कि हमने ऑब्जेक्ट एक मेमोरी के अंदर इसका सेव करवा दिया, ठीक है। अब हम इसी इंस्टेंस को यूज़ करेंगे लिसन करने के लिए, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे वो देखें, गेट डॉट फाइंड का यूज़ करेंगे। गेट डॉट फाइंड काउंटर कंट्रोलर 1 का ऑब्जेक्ट फाइंड करो एंड देन डॉट इंक्रीमेंट का मेथड कॉल कर दिया, ठीक है, इसका ये वाला मेथड। सो अब मैं जैसे क्लिक पे करूँगा, क्लिक, ये क्लिक बटन पे, तो ये वाला मेथड ये इंक्रीमेंट का कॉल कर रहा है इस कंट्रोलर का, ठीक है। इंक्रीमेंट मेथड ये काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है और अपडेट मेथड को कॉल कर रहा है जो कि यूआई अपडेट कर रहा है, ठीक है। सो ये लें, अब ये हमारी वैल्यू जो है वो अपडेट हो रही है दोनों स्क्रीन्स पे। अगर 10 स्क्रीन्स होंगी 10 की 10 पे होगा। ओके, सो अब हम रिएक्टिव एक्सटेंशन अप्रोच यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें हम मैन्युअली अपडेट मेथड को कॉल नहीं करते, मतलब जैसे हमने प्रीवियस किया कि हम यहाँ पे अपडेट मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें यूआई अपडेट करो, जैसे ही वैल्यू चेंज हुई हमने अपडेट मेथड को कॉल किया। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद ही अपडेट कर देगा। आपने सिर्फ डॉट ओबीएस एक्सटेंशन यूज़ करना है वेरिएबल्स के सामने, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट भी बन सकती है, मतलब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ये आप फर्दर एक्सप्लोर कर लोगे। और अपडेट मेथड यहाँ पे हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे। और अब काउंटर कंट्रोलर नाम है इसका हमारा। और अब हम क्या करेंगे कि हमें ये मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर दी, मतलब कि कंट्रोलर इनिशियलाइज होगा इस लाइन पे आके, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सो देन हम क्या करेंगे, उसी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से गेट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट में जो काउंटर की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं या फेच कर रहे हैं। और ये OBX एक्सटेंशन के अंदर हम करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है कि कौन से कंट्रोलर को हम लिसन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये लिसन यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू देनी है, ठीक है। सो अब मैंने ये दोनों उसके अंदर यूज़ कर लिए। अब हम क्लिक पे करते हैं, बटन पे क्लिक, एंड देन ये देख लेंगे वैल्यू अपडेट हो रही है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जस्ट दिस, ये लें, ठीक है। और ये देख लें कंसोल पे भी जा रही है वो। सो दैट्स इट। बाकी मैं कोड दे दूँगा कमेंट सेक्शन में। बाकी हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे अगर इसकी ट्रांसलेशन वगैरह भी।